कुछ फसलें और फल किसानों की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये फल, जिसे लॉन्गन फ्रूट कहते हैं, ये भी एक ऐसा फल है जो किसानों की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। ये अपनी बढ़ती डिमांड, महंगी कीमत और अपनी खसूसियात की बदौलत किसानों को अच्छा मुनाफा देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? किसान भाइयों, लॉन्गन फ्रूट, जिसे चीनी लीची भी कहते हैं, ये गर्म इलाकों का फल है जो पाकिस्तान में गर्म मरतूब इलाकों में खूब फलता फूलता है और अच्छी पैदावार देता है। जो किसान फलों का बाग लगाना चाहते हैं तो वो इस चीनी लीची को ज़रूर आजमाएं। इस फल को उगाना इंतहाई आसान है। ये फल लीची की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, मगर लीची की तरह खट्टा नहीं होता, बल्कि एक गन्ने की तरह मीठा होता है। दोस्तों, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लीची के पौधे उगाए जाते हैं, सेम इसी तरह ही ये भी, क्योंकि एक लीची है और इसे चीनी लीची का नाम दिया गया है और इसे लॉन्गन फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में या चाइनीज़ ज़बान में। तो जिस तरह लीची को हम उगा सकते हैं, इसका उगाना भी बिल्कुल आसान है और सेम लीची की तरह भी ये उगता है और फल फूल उठाता है। दोस्तों, ये एक निहायत मीठा फल है। लॉन्गन फ्रूट के पौधे ज़्यादा फल देने में मशहूर हैं, जो किसानों को आमदनी को बढ़ाते हैं, किसानों की आमदनी को दोगुना करते हैं। और पाकिस्तान में लॉन्गन लीची के पौधे तकरीबन 500 रुपये से 1000 रुपये में या 800 रुपये में एक पौधा नर्सरियों से मिल जाता है। ये सर्द इलाकों में नहीं लगाया जाता। ये फल गर्म इलाकों का फल है, इसलिए सर्द इलाकों में ये मर जाता है या इसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर ये अच्छी ग्रोथ नहीं करता और फल नहीं लेता। दोस्तों, ये फल लीची के फल पकने के तकरीबन 1 माह बाद पकता है, जिसकी वजह से इसके रेट लीची के रेट से डबल होते हैं। इससे स्क्वैश, जैम और बहुत सी मसनूआत तैयार की जाती हैं और इसे शौक़ से खाया भी जाता है, जो लॉन्गन फ्रूट की डिमांड में और भी इजाफा करती हैं। दोस्तों, अगर इसकी काश्त की बात करें तो ये रेतली, मेरा और नामजाती मादों से भरपूर ज़मीन में उगाया जा सकता है, जहां पानी की निकासी अच्छी हो। इसकी काश्त के लिए बेहतरीन जो है वक्त, वो आप इसे फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं और मौसम बरसात में भी लगा सकते हैं। वैसे नर्सरी से ख़रीदे गए पौधे जो ग्राफ्टेड होते हैं और आपको पोट में मिलते हैं या प्लास्टर की थैलियों में मिलते हैं, वो आप किसी वक्त भी लगा सकते हैं। उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता और जब भी आप लगाएंगे तो वो ज़मीन में अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, अगर इनकी काश्त के लिए लाइन से लाइन का फासले की बात करें तो लाइन से लाइन का इनका फ़ासला 20 से 30 फुट और पौधे से पौधे का फ़ासला 10 से 15 फुट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बड़ा दरख्त होता है और इनकी कैनोपीज़ आपस में मिल जाती हैं, जिससे इनका फल उठाने में थोड़ा मसला होता है। तो इन्हें ज़रा दूर दूर लगाना होता है ताकि ये अच्छी ग्रोथ करें। तो दोस्तों, ये दरख्त 30 से 40 मीटर तक बुलंद हो सकता है और ये मुनाफा बख्श फल किसानों की तकदीर बदल सकता है और बदलने की ताकत भी रखता है। और दोस्तों, जो गरीब किसान हैं, उनके पास थोड़ी ज़मीन है, वो अपने खालों पर और ज़मीन के जो वट्टे हैं खेतों के किनारों पर इसको उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और पेंशन के तौर पर, जैसे कि इंसान बूढ़ा होता है, काम काज छोड़ जाता है, तो बैठ कर भी इसकी इनकम से अपना पेट पाल सकता है, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। बहरहाल, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।